नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। अगर मैं बात करूँ कि आपके अकाउंट में रातों रात कोई अरबों रुपए से भी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दे तो कैसा लगेगा? अगर आप रात में सोते हो, सुबह जगते हो और अपने अकाउंट चेक करते हो तो आपके अकाउंट में 1 अरब से भी ज़्यादा रुपए दिखे तो आपको क्या बिलीव होगा, विश्वास होगा? मुझे नहीं लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक ऐसे ही रियल घटना मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा आईपीएल में, वर्ल्ड कप में, कि किस तरह से मैं ड्रीम 11 विनर के पास जाता था और उनका इंटरव्यू आप लोगों के बीच लेके आता था। बहुत सारे जो विनर थे लखपति थे, बहुत सारा तो 1000 रुपये जीते थे और बहुत विनर ऐसा था जो करोड़पति था। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, हाईएस्ट हमने 4 करोड़ तक वाले विनर से आप लोगों को मिलवाया। और मैं आज एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अकाउंट में रातों रात अरबों रुपए आ जाते हैं और वो जब सुबह जगता है तो वो अपना अकाउंट ओपन करके देखता है ना, तो उसको दिखता है इतना बड़ा डिजिट, यानी टोटल 37 अंक का डिजिट था। उसे विश्वास नहीं होता है कि हमारे अकाउंट में कितना सारा पैसा आ गया। जब वो काउंट करता है तो वो काउंट नहीं कर पाता है, क्योंकि 37 अंक का डिजिट जो होता है बहुत बड़ा होता है। और बाद में जब वो काउंट कर पाता है तो उसे पता चलता है कि अरबों रुपए से भी ज़्यादा उसके अकाउंट में पड़ा है। वो उसे विश्वास नहीं होता है। दरअसल ये घटना ग्रेटर नोएडा के रहने वाले दीपू का है। दरअसल उसका घर ऊंची दनकौर गांव में है और वो ग्रेटर नोएडा में अपने मामा के घर रहता है। और ये कहानी 2 अगस्त की है। अभी जो हाल ही में 2 अगस्त बीता है, वो 2 अगस्त को जब वो अपना अकाउंट ओपन करता है, चेक करता है यूपीआई के द्वारा, तो उसे एक 37 अंक का बड़ा डिजिट दिखता है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि 1 महीने पहले यानी कि 2 जुलाई को वो अकाउंट ओपन करवाता है बैंक में, वो भी कोटक बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसी में वो ओपन करवाता है अकाउंट और जस्ट 1 महीने बाद 2 अगस्त को उसके अकाउंट में 1,13,56,000 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में दिखते हैं। ये देखकर वो लड़का दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। जब वो देखता है ये सब चीज़ और वो अपने मामा को बताता है तो उसके मामा को भी ये बात हजम नहीं होती। और फिर उसके मामा कहते हैं अगर ये रियल अमाउंट होगा तो ट्रांसफ़र होगा, चलो ट्रांसफ़र करके देखते हैं। तो वो लड़का जस्ट उसी समय अपने मामा के अकाउंट में 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है दोस्तों कि उस लड़के से वो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। आप लोग सब जानते होंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ रुपए आ जाए या फिर 50 लाख प्लस आ जाए तो बैंक वाले उस अकाउंट को होल्ड कर देते हैं, यानी फ्रीज कर देते हैं। आप चाह के भी उस अकाउंट से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, आपको बैंक में एक बार विजिट करना ही पड़ेगा। वो लड़का बहुत परेशान होता है और उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। फाइनली वो बहुत सारे लोगों को दिखाता भी है कि आखिर मेरे अकाउंट में ये क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है, जो 37 अंक का डिजिट है, क्या ये सच में अरबों रुपए है या फिर मुझे ऐसे ही फॉल्स शो कर रहा है या फिर टेक्निकल कोई इशूज़ है। तो सारा कुछ दिखाने के बाद उसे पता चलता है ये कोई टेक्निकल भी नहीं है, ये कोई इशूज़ भी नहीं है, ये रियल पैसा दिखा रहा है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि जिस भी लोगों को ये चीज़ दिखाया जाता था वो लोग दंग रह जाते थे, हैरान रह जाते थे। उसे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इसके अकाउंट में रातों रात आखिर अरब रुपए कैसे आ गए। वो लड़का कहता है कि मैं इंटर पास हूँ और जब मैं रात में सोया था और सुबह उठा तो अकाउंट में पैसे देखने के लिए मैं अपने सिम को रिचार्ज किया। उसके बाद मैं कोटक महिंद्रा बैंक का जो एप्लीकेशन होता है वो मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद मैं यूपीआई बनाया। उसके बाद जब मैं चेक कर रहा था तो अचानक से मुझे दिखा कि 1 अरब से भी ज़्यादा पैसा है। 37 अंक का डिजिट मुझे दिख रहा है। हालांकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था कि कितना पैसा है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया तो वो बताया कि 1,13,56,000 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र भी पैसा करने की कोशिश की लेकिन पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरे दिन वो लड़का अपने मामा के साथ बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद जब बैंक वालों को ये बात बताता है तो बैंक वाले भी देख के हैरान रह जाते हैं। लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निकल इशूज़ है। लेकिन फिर भी उसके अकाउंट में ये पैसा शो कर रहा था, ये दिखाता है। तो फिर एक बार बैंक मैनेजर
हैरान रह जाता है और कहता है देखो इस अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस अकाउंट को आप क्लोज करवा लो, यानी बंद करवा लो। तो फिर दीपू का कहना होता है कि सर मैंने 1 महीने पहले इस अकाउंट को ओपन करवाया है, ना कि मैं बंद करवाने के लिए ओपन करवाया है, इसलिए मैं इस अकाउंट को बंद नहीं करवाऊंगा, आप इस अकाउंट को ठीक कर दे। तो बैंक वाला फाइनली कहता है ठीक है, आप घर जाइए, 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा, फिर आप आराम से अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं, 1 से 2 दिन। लेकिन दीपू का कहना है कि मैं 3 दिनों तक वेट करता रहा, हमारा अकाउंट तो ठीक हो गया, लेकिन हमारे अकाउंट में अभी भी 1,13,56,000 करोड़ रुपए शो कर रहे थे। आखिर समझ में नहीं आ रहा था दीपू को या फिर उसके आसपास के लोगों को कि आखिर इतना पैसा उसके अकाउंट में शो कैसे कर रहा था। और दीपू को बहुत सारे पुलिस वाले भी अपने पास बुलाए थे। जो आसपास में थाना था वहाँ पे दीपू को जाना पड़ा और पुलिस वाले बहुत सारे सवालों का जवाब दीपू से पूछे। और जब दीपू बताया ये सब कहानी और उसके बाद अपने अकाउंट में जब ये डिजिट 37 अंक का डिजिट जो है वो दिखाया, तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। हालांकि पुलिस वाले ने कहा कि ये सब कुछ इश्यूज़ के कारण दिख रहा होगा, इतना पैसा है नहीं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चला है कि आखिर जो अरबों रुपए दीपू के अकाउंट में आया वो कैसे आया। क्या आपके मन में ऐसा कोई जवाब है जो आप बताना चाहें कि आखिर ये जो पैसा था वो कैसे और कहाँ से आया? यहाँ तक कि बैंक मैनेजर को भी नहीं पता कि उसके अकाउंट में ये शो कैसे कर रहा है। पुलिस वाले ने कहा कि मुझे भी नहीं पता या हम लोगों को भी नहीं पता कि ये अकाउंट में इतना पैसा शो कैसे कर रहा है। हालांकि बैंक मैनेजर ने ये भी बताया कि 2 से 3 दिन में ये अकाउंट ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी अरबों रुपए से ज़्यादा उसके अकाउंट में 3 दिन बाद भी दिख रहा था। बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।